बच्चों, आप सभी को एक बार फिर से गोल केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम लोग जानते हैं पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। पहला हमारा है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। दूसरा द्रव अवस्था है, लिक्विड स्टेट। तीसरा गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट। तो ये हमारा पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं। वैसे हम लोग चौथी अवस्था के बारे में भी जानेंगे। तो चौथा हमारा है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा स्टेट। और हमारा पांचवा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसिट अवस्था। BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसिट अवस्था। क्या बोले बारे में हम लोग को आज डिटेल से जानना है। तो जब हम लोग किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो द्रव अवस्था में यह कन्वर्ट हो जाता है, द्रव पदार्थ का निर्माण करता है। वही किसी द्रव पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो गैसीय अवस्था में बदल जाती है, गैसीय पदार्थ का निर्माण करेगा। जब इस गैस को भी क्या है और बहुत अधिक टेम्परेचर पर गर्म करेंगे, मतलब गर्म करते 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 बहुत ऐसे गर्म करेंगे, जब यह आयन में बदलने लगेगा तो इसी अवस्था को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था क्या बोले? जब ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो यह ठोस अवस्था से द्रव में बदल जाता है। द्रव पदार्थ को जब गर्म करते हैं तो यह द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। जब गैसीय पदार्थ को गर्म करेंगे तो यह गैसीय अवस्था से प्लाज्मा अवस्था में क्या है, बदलना शुरू कर देता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम लोग क्या बोले कि जब ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो यह ठोस से क्या होगा, द्रव अवस्था में बदलना शुरू कर देगा। द्रव को गर्म करेंगे तो गैसीय अवस्था में बदलना शुरू कर देगा। और गैस को हम लोग क्या है, जब बहुत अधिक टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो यह प्लाज्मा अवस्था में क्या होता है, बदलना शुरू कर देता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि वैसे ठोस पदार्थ का हम लोग एग्जाम्पल जानते हैं। जैसे हमारा लकड़ी हुआ, लोहा हुआ, ईंट हुआ, पत्थर हुआ, मार्कर हुआ, बेंच हुआ, डेस्क हुआ, ये सभी द्रव पदार्थ का हम लोग एग्जाम्पल जानते हैं। जैसे पानी हुआ, दूध हुआ, तेल हुआ, ये सभी। गैसीय अवस्था गैस पदार्थ का हम लोग एग्जाम्पल जानते हैं। जैसे हमारा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये सभी। और जैसे हम लोग सूर्य जानते हैं, सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ये हमारा प्लाज्मा अवस्था में आता है। अब इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो जब हम लोग ठोस को द्रव में बदलते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं, द्रव में बदलता है तो द्रवण कहते हैं। इसी को इंग्लिश में हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। क्या बोले? जब ठोस को गर्म करेंगे, द्रव में बदलेगा, तो इस प्रक्रिया को हम लोग द्रवण कहते हैं, मेल्टिंग। जब द्रव को गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये वाष्प में बदलता है। किसमें? वाष्प में। तो इसलिए इस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं, या इसी को हम लोग क्वथन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथन कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? बॉइलिंग। फिर हम लोग क्या है, गैस को जब और अधिक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो यह आयन में बदलना शुरू कर देता है। आयन हम लोग देखे हुए थे पिछले क्लास में कि जब कोई तत्व अकेले रहेगा तो परमाणु कहते हैं, जब बहुत सारे परमाणु जुड़ जाता है तो अणु बनता है, और जब इस पर प्लस या माइनस रहता है
तो इसको हम लोग आयन कहते हैं। तो जब किसी गैसीय पदार्थ को गर्म करेंगे और यह आयनों में बदलना स्टार्ट कर देगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा अवस्था। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं आयनीकरण, आयोनाइजेशन। क्या बोले? ठोस को गर्म करेंगे, द्रव में बदलेगा, तो इस प्रक्रिया को द्रवण, मेल्टिंग। द्रव को गर्म करेंगे, गैसीय अवस्था में बदलेगा या वाष्प में बदलेगा, तो इसको कहेंगे वाष्पन या क्वथन, इंग्लिश में बॉइलिंग। गैस को जब गर्म करेंगे तो ये क्या है, आयन में बदल जाएगा प्लाज्मा अवस्था में, तो इसको हम लोग कहेंगे आयनीकरण। वही हम लोग क्या है, टेम्परेचर को क्या कहते हैं, तो जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो तुरंत द्रव अवस्था में बदलना शुरू नहीं करता है। यानी गर्म करते 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 एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, एक ऐसा ताप आएगा, तो उस ताप पर क्या होगा, ठोस पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव में बदलना शुरू कर देगा, तो इसको हम लोग कहते हैं द्रवनांक, मेल्टिंग पॉइंट। यानी वह विशेष तापमान, वह विशिष्ट तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव में बदलना शुरू कर देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं द्रवनांक। जैसे बर्फ का द्रव्यमान कितना, तो 0 डिग्री सेल्सियस। वही हम लोग द्रव को गर्म करेंगे, तो द्रव को गर्म करते करते एक ऐसा टेम्परेचर आएगा, ताप आएगा, जिसके बाद द्रव पदार्थ क्या होगा, गैसीय अवस्था में बदलना शुरू कर देगा, तो उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहेंगे, क्वथनांक। इंग्लिश में हम लोग इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। यानी वह विशिष्ट तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलना शुरू कर देता है, तो उसी ताप को हम लोग कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं, क्वथनांक। अब हम लोग इसको रिवर्स करके देखते हैं कि जब किसी प्लाज्मा अवस्था को ठंडा करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा गैसीय अवस्था में बदलना शुरू कर देगा। फिर गैसीय पदार्थ को जब क्या ठंडा करेंगे तो क्या होगा, द्रव में बदलना शुरू कर देगा। फिर द्रव को जब ठंडा करेंगे तो हमारा क्या होगा, ठोस अवस्था में बदलना शुरू हो जाएगा। अब इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो जब हम लोग प्लाज्मा को ठंडा करते 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 जब क्या है, फिर से क्या है, ये हमारा आयन क्या है, जमा होने लगता है, और ये क्या है, जब यौगिक बनने लगता है, जब किसी पदार्थ का निर्माण करने लगता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं अनआयनीकरण। नॉन आयोनाइजेशन। क्या बोले, जब किसी प्लाज्मा अवस्था को हम लोग ठंडा करेंगे तो गैसीय अवस्था में बदलेगा, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अनआयनीकरण, नॉन आयोनाइजेशन। जब गैसीय पदार्थ को हम लोग ठंडा करेंगे तो द्रव में बदलता है, किसमें, द्रव में, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं संघनन। इंग्लिश में कहते हैं कंडेंसेशन। फिर हम लोग द्रव को ठंडा करते हैं तो ये ठोस में बदलता है, यानी यह क्या, जमना शुरू कर देता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं जमना, हिम बनना। इसी को हम क्या कहते हैं, जमना। इंग्लिश में कहते हैं फ्रीजिंग। क्या बोले, कि जब किसी प्लाज्मा अवस्था को ठंडा करेंगे तो गैस में बदलेगा, तो इसको कहते हैं अनआयनीकरण। जब गैसीय पदार्थ को ठंडा करेंगे तो द्रव में बदलेगा, तो इस प्रक्रिया को संघनन, कंडेंसेशन। जब द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस में बदलेगा, यानी जमना स्टार्ट कर देगा, इसी को हम लोग कहते हैं जमना। क्या कहते हैं इंग्लिश में, फ्रीजिंग। फिर वहीं हम लोग क्या, इस ठोस को ठंडा करते 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 यानी इस गैसीय पदार्थ को ठंडा करते 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 जब ये 0 केल्विन पर आ जाएगा, कितना पर, 0 केल्विन, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करेंगे, तो यही हमारा पांचवा अवस्था है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। ये बोस है हमारे क्या है, देश के महान वैज्ञानिक थे सत्येंद्रनाथ बोस, और ई से क्या हमारा आइंस्टीन है, इसका सी से कंडेंसेट यानी अवस्था। तो
तो ये हमारा पांचवा अवस्था है। पहला अवस्था क्या बोले, ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था, तीसरा गैसीय अवस्था, चौथा प्लाज्मा अवस्था और पांचवा क्या है, बोस-आइंस्टीन अवस्था। अब देखिए इस द्रव को क्या है, गर्म द्रव को ठंडा करेंगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसके बाद द्रव क्या होगा, ठोस में बदलना शुरू कर देगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं हिमांक। क्या कहते हैं, टेम्परेचर को क्या कहते हैं, हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे हमारा जल का हिमांक कितना होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग कुछ ऐसे पदार्थ के बारे में जानते हैं, जैसे मान लो कोई हमारा ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, अगर इसको गर्म करेंगे तो ये द्रव में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था में बदलना शुरू कर देता है। जैसे हम लोग देखे हैं कपूर, कपूर को गर्म करेंगे तो डायरेक्ट ठोस से क्या होता है, गैसीय अवस्था में बदलना शुरू कर देता है। जैसे हम लोग नौसादर देखते हैं तो ठोस को गर्म करेंगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था में आ जाएगा। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। और इस पदार्थ को क्या कहेंगे, तो ऊर्ध्वपात कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपात, सब्लिमेट। यानी क्या बोले कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे वह बिना द्रव में बदले ही गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, तो उसको कहेंगे, उस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। इसके जस्ट उल्टा, जब किसी गैसीय पदार्थ को ठंडा करेंगे, जब किसी गैसीय पदार्थ को ठंडा करेंगे और ये डायरेक्ट बिना द्रव में बदले ही ठोस में बदल जाएगा, तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं निक्षेपण, निक्षेपण, डिपोजिशन। क्या बोले कि गैसीय पदार्थ को ठंडा करेंगे, अगर वह बिना द्रव में बदले ही ठोस में बदल जाएगा तो उसको कहेंगे निक्षेपण। क्या कहते हैं, निक्षेपण, डिपोजिशन। और ठोस को गर्म करेंगे, डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाएगा, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।